बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। हम आपके लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ स्टूडेंट आप लोगों के बीच। स्टूडेंट, ये आपका प्रीवियस ईयर 2024 का कराया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, ये आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का मॉडल पेपर, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं स्टूडेंट। इसके आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाते हैं उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आपके RMLU रहो या अन्य कोई यूनिवर्सिटी रहा हो, उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि देख पा रही है, आपका पेपर नेम हो गया जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये आपका पेपर नेम होगा। इसमें जो टाइमिंग होता है 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। जो आपका पूर्णांक रहता है वो 75 नंबर का रहेगा, यानी 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है। अब जल्दी से हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। जो हमारा निर्देश दे रखा है ये जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों के प्रश्नों को आपको निर्देशानुसार देना रहेगा। सेक्शन ए भी जल्दी से देख लीजिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसी में हमारा निर्देश क्या दे रखा है ये भी जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इच पार्ट इन अबाउट 15 वर्ड, यानी सेक्शन ए के सभी प्रश्नों का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर 50 शब्दों में देना है। इन टोटल हमारे 10 नंबर रहेंगे, 2 नंबर के एक प्रश्न रहेंगे। टोटल हमारे 20 नंबर सेक्शन ए से क्लियर हो जाएंगे। अब जल्दी से क्वेश्चन की ओर भी बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। जल्दी से हमारा क्वेश्चन भी देख लीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। डिनोटेशन एंड रिनोटेशंस ऑफ DNA, डिनेटुरेशन एंड रिनेटुरेशन ऑफ DNA का विकृतीकरण और पुनर्विकास क्या है? DNA का विकृतीकरण एवं पुनर्विकास क्या है? दोनों में आपको जो कंपेरिजन होता है उसको करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में, इसलिए इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ ये भी प्रश्न आपका 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, जल्दी से देख लीजिए। क्लीविंग एंजाइम, अब क्लीविंग एंजाइम क्या है, ये इससे क्या अभिप्राय है, इसकी परिभाषा उदाहरण चाहिए लिखिए। क्लीविंग एंजाइम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। जिन भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका, जो भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम अभी होना बाकी है, उनके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल आप तैयार कर लें। मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। ये हमारा 2024 का कराया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसके आने वाले 26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना। तो आप बिल्कुल तैयार लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा देख लीजिए। पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस, यानी पॉलीड्रोमिक अनुक्रम जो होता है उसकी परिभाषा क्या है, उसको भी उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। WW और CPU, यानी WW और CPU क्या है, इसकी डिफिनेशन आपको लिखना है। इनका फुल फॉर्म क्या होता है उसको भी आपको उदाहरण सहित बिल्कुल लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी WW और CPU ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। व्हाट इज कॉन्ट्रेमर, कॉन्ट्रेमर क्या है, कॉन्ट्रेमर क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ये कॉन्ट्रेमर क्या है, कॉन्ट्रेमर से आप क्या समझते हो, ये भी आपका ऐसे भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। स्टोपर फ्रेगमेंट, स्टोपर फ्रेगमेंट, स्टपर का टुकड़ा, स्टपर टुकड़ा क्या है, स्टपर टुकड़ा क्या है, इसकी परिभाषा बताइए उदाहरण सहित। इंटरफेरेंस क्या, इंटरफेरेंस क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। आमनेसिस, आमनेसिस क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, 2-2 नंबर के आपके रहेंगे, 50 वर्डों में आंसर देना रहेगा इनका, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। फिर आ जाएगा इन्वेजन, क्या इन्वेजन, इन्वेजन क्या है, इसकी भी परिभाषा बता रहे हैं। वही मोड आपका आ जाएगा, मोड भी। ये सभी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन छोटे लेकिन सभी प्रश्न सेक्शन ए से करने रहेंगे, हमने सभी बता दिया।
फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, देख लीजिए सेक्शन बी, जिसे खंड बा बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें हमारा नोट क्या दे रखा है, निर्देश, जल्दी से ये भी स्टूडेंट देख लीजिए। नोट हमारा दे रखा है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। यानी कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है सेक्शन बी से। आपका जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर रहेगा उसको कम से कम 200 शब्दों में देना है। जो आपका प्रत्येक प्रश्न का आंसर रहेगा 200 शब्दों में देना है। और जो आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपके 35 नंबर सेक्शन बी से क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते जल्दी। इस क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए स्टूडेंट। डिस्क्राइब हाइब्रिडोमा एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हाइब्रिडोमा का वर्णन कीजिए एवं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के निर्माण में इसकी उपयोगिता का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। हाइब्रिडोमा का वर्णन कीजिए एवं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के निर्माण में इसकी उपयोगिता का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। हाइब्रिडोमा का वर्णन कीजिए एवं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के जो निर्माण में इसकी उपयोगिता होती है उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट क्या रहेगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन साइटोक्सिस टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स। साइटोक्सिस टी सेल्स एवं हेल्पर टी सेल्स के बीच में जो डिफरेंट होता है उसको आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से। सेक्शन बी से 5 ही प्रश्नों के आंसर देना है। इस बात का जैसे रखें, प्रत्येक प्रश्न का आंसर 200 शब्दों में देना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी। ह्यूमोरल एवं सेल्यूलर इम्यूनिटी के मुख्य गुणों का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। ह्यूमोरल एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी के मुख्य गुणों का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए स्टूडेंट। एक्सप्लेन द मोलिकुलर प्रूफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज विद द सुटेबल एग्जाम्पल। रोग के निदान में आणविक जांच का उदाहरण के साथ आपको वर्णन करके लिखना रहेगा। जो रोग होता है उसके निदान में आणविक जांच का उदाहरण करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। एक्सप्लेन जीन ट्रांसफर टेक्निक्स। जीन स्थानांतरण तकनीकी का वर्णन कीजिए। जीन स्थानांतरण तकनीकी का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट में आपका प्रश्न पूछ सकता है जीन क्या है, ऐसे भी आपका शॉर्ट में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। जीन स्थानांतरण तकनीकी की विधि का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। ब्रीफली आप डिस्क्राइब द मीन मीडियन एंड द मोड विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मीन मीडियन मोड की योग्यता एवं अयोग्यता का वर्णन करके लिखना गया। मीन मीडियन मोड की योग्यता एवं अयोग्यता का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। बिल्कुल आपको लिख लेना तैयार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगी, जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर बाइनरी वेक्टर्स, डिस्क्राइब यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। बाइनरी वेक्टर क्या है, बाइनरी वेक्टर क्या है उदाहरण सहित वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। बाइनरी वेक्टर क्या है उदाहरण सहित वर्णन करके लिखना रहेगा। यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जनरल एग्जाम में। बिल्कुल तैयार कर लेना। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से। 9 नंबर हमारा प्रश्न आ जाएगा। एक्सप्लेन द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक विश्लेषण का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। क्या, फाइलोजेनेटिक विश्लेषण का वर्णन करके आपको उदाहरण से लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। फाइलोजेनेटिक विश्लेषण का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें हमारा नोट क्या दे रखा है, ये भी जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन अबाउट 5 वर्ड। यानी सेक्शन सी से आपका किन्हीं 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 वर्डों में देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से हमारा क्वेश्चन भी देख लीजिए। राइट एन एस्से ऑन जीनोमिक्स। जीनोमिक्स पे आपको निबंध लिखना रहेगा। जीनोमिक्स पर आपको निबंध लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका होने वाला है।
11 नंबर प्रश्न आएगा, राइट नोट्स ऑन टी टेस्ट एंड चाय स्क्वायर टेस्ट। फिर डाटा बेसिस, ये आपके 2 आ जाएंगे जिस पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। टी टेस्ट एवं का स्क्वायर टेस्ट डाटाबेस, वही है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुल्स। इम्यूनोग्लोबुल्स की संरचना एवं कार्य एवं विभिन्न कक्षाओं का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग है लेकिन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, राइट नोट्स ऑन बायोसेंसर एंड बायोचिप्स, डेवलपमेंट ऑफ डीएनए इन रेफरेंस ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहेगा स्टूडेंट आपका। कौन सा? बायोसेंसर एवं बायोचिप्स। वही नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाए, डीएनए का विकास एवं दवाओं एवं टीकाकरण के संदर्भ में उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में। ये तो स्टूडेंट आपका सेक्शन सी भी क्लियर हो गया। इस तरह हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के सभी प्रश्नों को बता रखा है। ये स्टूडेंट हमारा बीएससी 4th सेमेस्टर जूलॉजी का 2024 का प्रीवियस ईयर का कराया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जिसकी आने वाले 2026 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हमने आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन को बता रखा है जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है, जिसमें इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम होना बाकी है, उनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा, मैं गारंटी लेता हूं। जब आप एग्जाम देखे आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो बिल्कुल अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। स्टूडेंट अगर आपने हमारे चैनल पर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको उनको भी इन्फॉर्मेशन का पता लग सके और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले एग्जाम में मार्क्स प्राप्त कर पाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।